जय हिंद दोस्तों। और कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं काफ़ी दिनों से मैथ्स का क्लास नहीं ले पा रहा था। बाकी नेक्स्ट प्रत्येक 1 या 2 दिन पे मैथ्स का वीडियो अपलोड किया करूँगा। आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम के बारे में कुछ समझते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक होता है संख्या यानी कि नंबर, और दूसरा होता है अंक यानी कि डिजिट। देखिए, छोटी हो या बड़ी चीज, सबसे पहले उसको समझना जरूरी होता है। संख्या जैसे मैंने लिख दिया 143, तो 143 क्या है? एक संख्या है। और कितने अंक की संख्या है? तो 3 अंक की संख्या। अगर संख्या की बात की जाए, ये एक ही संख्या है, लेकिन कितने अंक है इसमें? अंक कितने हैं? 3 अंक है। ठीक है। अच्छा, अंक, जो अंक है ना हमारा, जो अंक है, यह दशमलव व्यवस्था है, डेसिमल नंबर सिस्टम। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। किसी भी संख्या का निर्माण करना हो तो इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम संख्या का निर्माण करते हैं। डिजिट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से किसी भी संख्या का निर्माण करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह संख्या एक ही है, लेकिन कितने अंकों की है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अंकों की एक ही संख्या है। ठीक है। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। संख्याओं से अंकों का निर्माण नहीं होगा, लेकिन अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी रही। बाकी नेक्स्ट देखिए। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि 2, 5, 4, 6, 7, 9, 3, 2, तो ये क्या है? यह एक संख्या है। कितने अंकों की है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अंकों की एक संख्या है। अगर हमसे कोई पूछे कि कितनी संख्या है, तो केवल एक ही संख्या है। और कोई अंक पूछे कि कितने अंकों की संख्या है, तो अंक को इसमें हम काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे, तो कितने अंक हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। 8 अंकों की एक संख्या है। ठीक है। अच्छा, 4, 5, 6, सपोज 4, 5, 6 है, तो ये क्या है? संख्या है कि अंक है? यह संख्या है, लेकिन एक एक अंक की संख्या है। ठीक है। 4, 5, 6, 4 भी संख्या है, 5 भी संख्या है और 6 भी संख्या है, लेकिन क्या है? एक एक डिजिट की संख्या है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जैसे
सपोज एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन ले लिया कि 1 से 27 तक, 1 से 27 तक की गिनती, 1 से 27 तक की गिनती लिखने में कुल कुल कितने कुल कितने अंकों कुल कितने अंकों कुल कितने अंकों कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, 1 से 27 तक की गिनती को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 से 27 तक, तो 1 से 27 तक की गिनती लिखनी है या फिर 1 से 27 तक की संख्या लिखनी है, तो उसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो हम जानते हैं कि 1 से 9 तक एक एक अंक की संख्या होती है, बाकी 10 से लेकर 27 तक, 10 से लेकर 27 तक कितने की संख्या है, दो दो अंक की। तो 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या हो गई, 9 संख्याएं, लेकिन कितने अंकों की हैं, प्रत्येक संख्या एक एक अंक की है, एक एक डिजिट की है, तो 9 संख्याएं एक एक डिजिट की, तो टोटल कितना डिजिट हो जाएगा, 9 डिजिट। अब 10 से लेकर 27 तक, तो 10 से लेकर 27 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 27 में से 10 घटा देंगे। ठीक है, 27 में से 10 घटाएंगे 17 और एक जोड़ देंगे 18। ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 27 तक जो संख्याएं हैं, 27 में से मुझे 9 घटाने, क्योंकि 1 से 9 तक तो मैंने लिख दिया, तो 9 घटाएंगे, 27 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 18। लेकिन घटाने का सबसे सही तरीका है 27 में से 10 घटा दें 17 और एक जोड़ दें 18। ठीक है, यानी टोटल कितनी संख्या हो गई, 18 संख्या होगी। और एक संख्या कितने अंक की होती है, 2 अंक की, क्योंकि 10 क्या है, 2 अंक की संख्या है, 10 से आगे 27 तक जाएंगे तो 2 अंक की, यानी 18 संख्या है 2 अंक की। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूना 36 डिजिट, यानी 36 अंक। अब जोड़ेंगे तो 36 सोलह कितना होता है, 45, यानी टोटल कितने अंक हो गए, 45 अंक हो गए, 45 डिजिट। यानी कि 1 से 27 तक की गिनती लिखने में कुल कितनी संख्याओं का उपयोग किया गया है, तो 45। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक से लेके 63 तक, 1 से लेके 63, इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 9 संख्या है। एक संख्या कितने अंक की है, तो एक अंक की है, एक एक अंक का, दो एक अंक का। ठीक है, टोटल 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हैं और एक एक अंक की है, तो टोटल 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो जाएंगे, 9 डिजिट। ठीक है, अब 10 से लेकर 63 तक, क्योंकि 10 से क्या हो जाता है, 10 से 2 अंक की संख्या स्टार्ट हो जाती है, तो 10 से लेकर 63 तक टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, तो मैं क्या बताया था, 63 में 10 घटा देंगे 53 और एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, 54 नंबर। और वैसे भी 63 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 54। तो 54 संख्या हो गई। और एक संख्या कितने अंक की है, 2 अंक की, 2 डिजिट। तो 54 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना, 54 दूना 108, यानी 108 अंक। अब 9 और 108 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 117, यानी कि 117 डिजिट 1 से 63 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 117 अंकों का प्रयोग हुआ है।
आइए मेरे भाई, अब अगला समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक की संख्या लिखने में या फिर 1 से 99 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 1 से 99 तक की गिनती लिखने में या फिर 1 से 99 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 9 संख्याएं हैं। और एक संख्या एक अंक की, तो 9 संख्या टोटल कितना हो जाएगा, 9 अंक। ठीक है, अब इसके बाद 10 से लेकर के 99 तक, 10 से 99 तक, 10 से लेकर 99 तो कुल कितनी संख्या है, तो 99 में से 10 घटाएंगे 89, 89 में 1 जोड़ देंगे 90। और वैसे भी हम जानते हैं कि 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या है, तो 90 और 9 कितना होगी, 99 संख्या। ठीक है, तो ये 90 संख्या है 10 से लेकर 99 तक। और एक संख्या कितने अंक की है, तो 2 अंक की। तो 90 संख्या जो है, यानी कि 90 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना डिजिट आ जाएगा, 180। 90 दूना 180 अंक। ठीक है, 180 और 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 189 डिजिट। यानी कि 1 से लेकर के 99 तक की संख्या या फिर 1 से लेकर के 99 तक की गिनती को लिखने में टोटल कितने डिजिट का प्रयोग करते हैं, तो 189 डिजिट का। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आते हैं। हमने अभी जाना कि 1 से लेकर 99 तक की संख्या लिखने में कुल 189 डिजिट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि 1 से लेकर 117 तक, 117 तक, 1 से लेकर 117 तक की गिनती लिखने में या फिर 1 से लेकर के 117 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 से लेकर 99 तक, अभी बताया 1 से लेकर 99 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो 189। ठीक है, 189 डिजिट। अच्छा, 99 के बाद जो 100 आता है, 100 कितने अंकों का है, 3 अंकों का। 100 से लेके 117 तक, ठीक है, 100 से लेके 117 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई, 100 से लेकर 117 तक कुल कितनी संख्या हो गई, 18 संख्या। ठीक है, 18 संख्याएं। और एक संख्या जो है 3 अंक की, तो 18 संख्या टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, 18 3 54, यानी 54 डिजिट। 189 में हम 54 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 189 प्लस 54 जोड़ देंगे, 9 4 13 3 8 5 13 1 14 4 80 1 1 1 2, यानी कि 243 अंक। 1 से लेकर के 170 तक की गिनती को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो 243 अंकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अच्छा, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 9 संख्याएं हैं। और एक संख्या एक डिजिट का, तो 9 संख्या टोटल 9 डिजिट। ठीक, अच्छा, दूसरा फिर 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 99 से 10 घटा 89 में से 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 90। अब 90 संख्याएं और एक संख्या 2 अंक की, तो टोटल 90 संख्या में कितना अंक हो जाएगा, 180। ठीक है, 180 डिजिट। ठीक, अब 100 से लेके 117 तक, 100 से लेके 117 तक, 100 से लेकर 117 तक तो कितनी संख्याएं हैं, 18 संख्याएं। और एक संख्या कितने अंक की है, तो 3 अंक, यानी 3 डिजिट। इसमें गुणा करेंगे, 18 3 54। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 180 और 54 और 9, इन तीनों को जोड़ेंगे हम। ठीक है,
इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 9 0 9 4 13 को 3 हासिल 1, 8 5 13, 13 और 1 हासिल 14 को 4 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 243 डिजिट। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो 243 अंकों की 243 अंकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। 1 से 117 तक की संख्या को लिखने में 243 अंकों का प्रयोग किया गया है। इसे छापिए। अब आगे समझते हैं। देखिए मेरे भाई, फिर 1 से लेकर के 616 तक, सपोज 1 से लेकर के 616 तक मुझे गिनती लिखनी है, तो कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 9 संख्याएं। एक संख्या कितने अंक की है, तो 1 अंक की है, तो टोटल कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए, 9 डिजिट, ठीक है, यानी 9 अंक। अब 10 से लेकर के 99 तक, तो कितनी संख्या है, तो 99 में से 10 घटेगा 89, एक जोड़ देंगे तो 90, यानी 90 संख्याएं और एक संख्या क्या है, 2 अंक की है, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 180 अंक हो जाएंगे, ठीक है। अब 100 से लेकर के 616 तक, 6 से लेकर के 616 तक, अच्छा हम घटाएंगे कैसे, अब 100 से लेकर के 616 तक, हम 616 में वही पुराना नियम, 616 में 100 घटा देंगे तो 516, और 516 में एक जोड़ देंगे तो 517, यानी 517 संख्याएं हैं। 100 से लेकर के 616 तक 517 संख्याएं हैं, और एक संख्या कितने अंक की है, 3 अंक की है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5 और 3 5 15, यानी 1551 डिजिट 100 से लेकर के 616 तक 1551 डिजिट का प्रयोग हुआ है। अब इनको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये 9 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, ठीक है। तो 8 1 9 9 अपान 14, 14 को 4 हासिल 1, 1 और 5 1 6 1 7 और 1, यानी टोटल 1740 डिजिट का प्रयोग किया गया है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, एक बार ध्यान से समझिए इसको, बाकी मैं अगला बताता हूँ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक से लेकर 867 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है। अच्छा डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 99 तक अभी हमने बताया था कि टोटल 189 डिजिट, ठीक है, 189 अंक का। अब उसके बाद 100 से, क्योंकि 100 से 3 अंक की संख्या हो जाती है, तो 100 से लेकर के 867, 867 में 100 घटा देंगे, 767 में एक जोड़ देंगे, 768, 768 संख्याएं हैं, लेकिन एक संख्या कितने अंक की है, 3 अंक की है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 6 18 2 20 को 2 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23, यानी 2304 डिजिट का प्रयोग किया गया है 100 से लेकर 867 तक संख्या के लिखने में, 2304 डिजिट का, ठीक है। अब चूंकि हमें कहाँ तक चाहिए, 1 से लेकर 867 तक संख्या लिखना है, तो 189 और 2304 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 2300 और ये 100, 2400, 89 और 4 93, यानी कि 2493, 2493 डिजिट का प्रयोग किया गया है। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। या फिर ऐड कर दीजिए, 9 4 13 को 3 हासिल 1, 8 और 0 में ऐड करेंगे 8 ही होगा, और 8 1 हासिल 9, 1 और 3 4 और ये 2, ठीक है।
इस टाइप में एक लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप एक लास्ट क्वेश्चन। अब 1 से लेकर के 999 तक, 999 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, एकदम बेसिक से चलेंगे। 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की संख्या को लिखने में कितने अंक का प्रयोग किया गया है, तो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं और एक संख्या 1 अंक की, तो टोटल कितने अंक हो गए, 9 अंक, यानी 9 डिजिट। अब 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 99 से 10 घटा 89, एक जोड़ दिया 90, ठीक है। 90 संख्या है और एक अंक की संख्या, एक संख्या 2 अंक की, तो 90 संख्या टोटल 180 अंक की। अब देखिए 100 से लेकर 999 तक, 100 से लेकर 999 तक, सबसे पहले 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 999 में 100 को घटा देंगे, ठीक है। वैसे घटाना तो हमें 99 ही है, वैसे घटाना तो मुझे 99 ही है केवल, क्योंकि 99 तक 2 अंक की संख्या है, ठीक है। और यहाँ से 3 अंक का स्टार्ट हुआ है, तो 999 99 को घटा दीजिए, 900 बचा, या फिर 999 में 100 को घटा दीजिए तो 899 और एक जोड़ दिए तो 900 हो गया, ठीक है। तो 900 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंक की हैं। एक संख्या 3 अंक की, तो 900 संख्या कितने अंक की हो जाएंगी टोटल, 2700 अंक, 9 3 2700 ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 2700 एक 2800, 80 और 89, यानी कि 2889 अंक हो जाएंगे टोटल। एक से लेकर 999 तक की गिनती लिखने में, या फिर 1 से लेकर के 999 तक की संख्या लिखने में टोटल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो 2889, 2889 अंकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर मैं स्पीड में चल रहा हूं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट देखिए, नोट में करके लिख लीजिए। 1 से लेकर 9 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखने में कुल कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट। और 10 से लेकर के 99 तक, या फिर ऐसे कह सकते हैं, अभी हमने लिखवाया भी था, 1 से लेकर के 99 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 189। ये कहाँ से आया, वीडियो को शुरू से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर अभी हमने बताया 1 से लेकर 999 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 2889 अंकों। ये बहुत काम की चीज़ है, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। ये 90 नहीं, 9 डिजिट, ठीक है, अंक। ऐसे रहने दीजिए, बस मुझे इतना समझना है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या को लिखने में 9 अंक, ऐसे लिख देते हैं इसको, डिजिट को डी, ठीक है। ये